नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक। ये भारत न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम आपको दो ऐसे अलग अलग पीड़ितों की दास्तान दिखाने और सुनवाने जा रहे हैं जिन्होंने प्रॉपर्टी का सौदा किया, पैसा दिया और उसके बदले में इनको प्रॉपर्टी बेचने वाला कथित डेवलपर किस तरह से धमकियां दे रहा है और इनका उत्पीड़न कर रहा है। हम जानते हैं इस तरह के उत्पीड़न के मामले मात्र दो ही नहीं, न जाने कितने मामले हैं मुंबई में, लेकिन किसी न किसी कारण अपनी आवाज नहीं उठा पाते। लेकिन जो आवाज बुलंद करते हैं उनको इस सरकार में न्याय मिलना तय है। बहरहाल हम इन दो पीड़ितों की आपको पूरी दास्तान दिखाते हैं और सुनवाते हैं कि किस तरह से ये न्याय की आस में पीड़ित भटक रहे हैं और अपनी आवाज अब क्यों उठा पा रहे हैं। ट्राई किया, मेरा माइंड है पागल है क्या, मेरा हॉटिंग से ये क्या हो जाएगा? फेल नहीं है। एक बात को इसमें 20 बार बोला, उधर नहीं जाए, ब्लेडीफुल बात चढ़ जाएगा। तुम बिजली है सोच रहा है तेरे को कस्टमर देगा, इधर क्या कस्टमर देगा तेरे को? नीच जाएगा। हाँ, अरे नीचे में तेरे को एक कस्टमर नहीं देने वाला है। नीचे तेरे थाली में खाना खा के चेक करने वाले वो गुप्ता नहीं है, ये तेली है, तेली। आज के बाद मेरे को कॉल नहीं करना, नहीं तो ये समझ लेना मुझसे बड़ा डेंजर कोई नहीं होगा, ये समझ लेना। तुम अपना पार्टी अपने पास रखना। ऐसे दोगलों और दुष्टों की पार्टी नहीं लेता है मैं। समझ गया? आज के बाद मेरे को फोन नहीं करना। तुम फोन नहीं करना मास्टर। जबड़ा तेरा फाड़ दूंगा अभी मैं। तूने जिस हिसाब से हमको गुस्सा दिलाया है, तू पैसा नहीं देगा तेरे को फ्री में कोई घर देगा? पैसा नहीं दिए हैं, ऐसा क्यों बोलते हो? साले तुमको मालूम है गांव वाला अभी तुरंत जगह पे मैंने पता दिया, कल वो 1 लाख का चेक डालेगा। आज क्या बोला इसने कि चेक 1 दिन बाद डालना। 2 दिन बाद गाँव मेरा वो करेगा। आज के बाद 5 मिनट से ज्यादा समय नहीं लेने का, तू मेरे से बात नहीं करने का भाई। बस तेरा मेरा हो गया खेला, ठीक? तू मेरे से बात ही नहीं करने का, तू बिजली से बात करने का। बस वो मैं नहीं, उससे बात करने का। मेरे से बात किया तो ईश्वर मेरा हाथ उठेगा। मैं बता दिया, मैं बहुत टेढ़ा आदमी है और बहुत सीधा आदमी है। मेरे से अच्छा आदमी बात करता है। ये 3 टिकड़म वाला नहीं मांगता है मेरे को, ये मेरे सुख शांति में। रख फोन। आपने धमकी सुनी कि किस तरह से सुख शांति डेवलपर्स का स्वयंभू रमेश रामानंद यादव अशांति की बातें कर रहा है। और अब हम आपको विस्तार से बताते हैं कि माजरा क्या है। ये धमकी देने वाला शख्स का नाम है रमेश रामानंद यादव। ये पेशे से सरकारी स्कूल में कोलाबा में अपने आप को शिक्षक बताता है। वहीं दूसरी ओर अपने भाई उमेश चंद रामानंद यादव के साथ मिलकर सुख शांति डेवलपर की संस्था खोल रखी है। मुंबई से सटे इलाके कोपर कल्याण डोंबिवली इलाके में प्लाट लेकर लोगों से पैसा लेकर बनाकर बेचने का धंधा करता है। बस इसी धंधे में इसका शिकार ईश्वर चंद गुप्ता और लक्ष्मी चंद्र गुप्ता हो गए। इन दोनों से सौदा गाला बनाने का 7-7 लाख रुपए में किया और उसकी कच्ची रसीद भी दी। लेकिन 1 साल में ईश्वर चंद गुप्ता को गाला आधा बना हुआ दिया। लेकिन 1 माह बीत जाने के बाद ही गाले का ताला तोड़कर ईश्वर चंद गुप्ता का सारा सामान निकाल लिया और चाबी भी नहीं दी, कब्जा करके बैठ गया। जब भी ईश्वर चंद इससे गाले की चाबी की मांग करते तो इसी तरह से गाली गलौज कर हाथ पैर तोड़ने, जबड़ा फाड़ने, जान से मार देने की धमकी देता है और 11 लाख रुपए की मांग करता है। ये तो ईश्वर चंद की व्यथा है। हम आपको सुनवाते हैं उनकी हिजवानी कि किस तरह से उनको इस
रमेश रामानंद यादव ने ठगा है, धमकी दी है, उनके दुकान पर कब्जा किया है। सुख शांति डेवलपर्स के नाम से एक बिल्डर का ऑफिस था, तो वो बोले कि चलो देख लेता हूँ इसमें क्या है, इनका कैसे क्या है। तो मैं बोला चलो देख लो। तो गया, देखा तो वहाँ ऑफिस में उमेश रामानंद यादव मिले और उनसे मेरी बात हुई हम दोनों लोगों की। तो बोले ठीक है, यहाँ का रूम भी देख लो और कोपर में डोंगेवली में मेरा जगह है, रूम बना रहा हूँ, वहाँ भी देख लो। तो वहाँ गया, लेके यहाँ का देखा तो नहीं पसंद आया, फिर वहाँ लेके गए तो वहाँ देखा तो पसंद आ गया, जो कोपर स्टेशन के बाजू में है, ईस्ट में। तो वो जगह पसंद आई तो उसी जगह को हमने चूज़ किया हम दोनों लोगों ने। फिर 7 लाख में एग्री हो गया और उसी दिन 23/11/2023 को 1 लाख का हमने चेक दिया उनको, और उन्होंने पावती पे जो है अपने सुख शांति डेवलपर्स के ऊपर पूरा डिटेल लिख के दिए। हाँ, तो ये पावती पर इन्होंने लिख के दिया डिटेल कि ये रूम 7 लाख में दे रहा हूँ, ये एक गाला पड़ेगा। तो मैंने 7 लाख में, ये देखिए 7 लाख में मैंने लिया है। इन्होंने लिख के दिया और बोला ठीक है, अभी रूम रेडी नहीं है, 1 हफ्ता 10 दिन लगेगा, आपको बना के देता हूँ। तो मैंने उनको चेक दे के चले आया। फिर 10 दिन बाद आया तो बोले कि जो है अभी पैसा का बंदोबस्त करो और पैसा दो मेरे को, तब बना के देता हूँ। फिर दूसरी बार फिर पैसा उनको जो है 1 लाख का दिया वापस। तो फिर बोले कि 10-15 दिन के बाद बना के रेडी करके देता हूँ रूम। फिर उसके बाद में 15 दिन बीत गया, फिर गया, मैं बोला सर रूम क्या हुआ, अभी तो कुछ किए नहीं। तो बोले कि नहीं ठीक है, अभी परमिशन नहीं मिला है, परमिशन मिल जाएगा करके देता हूँ। फिर उन्होंने टाल दिया, बोले 15 दिन और जाएगा, 15 दिन के बाद आओ। फिर 15 दिन के बाद गया तो बोले कि ऐसा है कि पैसे का बंदोबस्त और थोड़ा करो, पैसा जो है तब बना के रेडी करता हूँ। तो फिर मैंने जो है वापस इनको 30,000 रुपये का फिर वापस चेक दिया, 2,80,000 रुपया इनको दे दिया। मेरे को पहला देना था कि 50% जो है आप देंगे तो आपको रूम रेडी करके ताबा देंगे, 3.5 लाख। चाबी मुझे हैंड ओवर कर दिए, बोले ये देखो रूम है, काम चालू है, पैसे का बंदोबस्त करो 10-15 दिन में और हो जाएगा। तो मैं बोला ठीक है। तो काम इन्होंने बंद कर दिया। हाँ, मैंने जो है उसमें सामान अपना ले गया, फर्नीचर का सब पूरा टोटल डाल दिया। गांव गया, थोड़ा इमरजेंसी काम था इसलिए मैं गांव चले गया। गांव चले गया तो बाद में आया गांव से तो देखा कि वो मेरा ताला उसमें टूटा हुआ है, दूसरा ताला लगा हुआ है। तो ताला जो है पता किया कि ये किसने मारा, तो पता चला कि ये बिल्डर्स ने ताला लगाया है। तो फिर मैं गया, ऑफिस में मिला तो उनसे पूछा कि भैया आप ताला लगाए? तो बोले हाँ मैंने ताला मारा है। तो मैं बोला ठीक है, चाबी मुझे दीजिए, आप ताला क्यों जो है मार दिए? तो वो बोले कि ठीक है, ऐसा है कि आप 11 लाख रुपया मुझे दोगे तब मैं चाबी दूंगा। अब मैं बोला उनको कि भैया 11 लाख में हमारा आपका बात नहीं हुआ था, हमको रसीद पे जो लिख के दिए हो वो 7 लाख है और आप 11 लाख मांग रहे हो, तो मैं कहाँ से दे पाऊँगा? तो उसी बात पे लेके ये इन्होंने गाली गलौज करना चालू कर दिया, मारना धमकाना। फिर उसके बाद में बोले मेरे ऑफिस में नहीं आना, मेरे को फ़ोन नहीं करना, नहीं तो हाथ पैर तोड़ दूंगा। फिर मेरे को भगा दिए वहाँ से, चाबी इन्होंने नहीं दिया। फिर मैं 15 दिन बाद फिर उनके छोटे भाई को फ़ोन किया तो वो भी वही बात रिपीट बोलने लगे, बोले कि मेरे को 11 लाख रुपया दोगे तो मैं आपको चाबी दूंगा। तो इसके वजह से मैं बोला भैया 11 लाख नहीं, 7 लाख में बात हुई थी बड़े भाई से आपके, और उन्होंने 7 लाख में हमको रसीद पे लिख के दिया है। तो ये बात हुई थी। तो वो बोला कि नहीं, भैया से जो है बोले हैं कि 11 लाख रुपया मिलेगा तो मैं दूंगा। फ़ोन पे मुझे गाली गलौज किए। आप पुलिस स्टेशन गए थे? नहीं गए? मैं नहीं गया पुलिस स्टेशन। मैं डरा हुआ था, थोड़ा मुझे डर लग रहा था कि मैं यहीं पे रूम लिया हूँ रहने के वजह से, और ये मारने की भी धमकी दे रहे हैं। अगर मान लिया मैं जाता हूँ कुछ करता हूँ आगे तो ये मेरे को मार। आपने सुना ईश्वर चंद्र गुप्ता की दर्द भरी दास्तान को। ये थे पहले पीड़ित। अब हम आपको लेकर चलते हैं दूसरे पीड़ित के पास,
और पहले सुनवाते हैं लक्ष्मी चंद गुप्ता की दर्द भरी दास्तान उनकी ही जुबानी कि किस तरह से उनके साथ रमेश रामानंद यादव और उमेश रामानंद यादव ने कारस्तानी की है और किस तरह से उनको धमकियां दे रहे हैं। लक्ष्मी शंकर जी, हाँ सर। क्या आपके साथ घटना घटित हुई, क्या कहेंगे, क्या कंप्लेंट है, क्या शिकायत है? कंप्लेंट यही है सर, मैं रूम बुक किया था तो 7 लाख में हुआ था, अभी वो 10 लाख मांग रहे हैं। अभी जाने के बाद वो हमारा बात भी नहीं सुनते हैं, बोलते पहले पैसा लेके आओ फिर हमसे बात करो, नहीं पैसा बात मत करो। कौन कहते हैं ये बात? बिल्डर। क्या नाम है बिल्डर का? रमेश रामानंद यादव। और वो हमारा अभी रूम भी नहीं बनाए हैं, 3,70,000 रुपया दिया हूँ। क्या आपकी टर्म्स ऑफ कंडीशन तय थी? जब आपने रूम लिया होगा तो तय हुआ होगा कि आप कितना पैसा दो, कितना मिलेगा, कब मिलेगा, कुछ? 7 लाख पे तय हुआ था, बोले थे आधा पे आपको रूम मिल जाएगा ताबी में। क्या? हाँ वही बोलते पैसा लेके और बात करने का, नहीं तो नहीं आने का। आके सुबह खड़ा हो जाता हमारे ऑफिस में ग्राहक भड़काने के लिए। अब आप क्या पुलिस कंप्लेंट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हाँ पुलिस कंप्लेन भी कर रहे हैं और रूम भी चाहिए 7 लाख में। कितना समय हो गया आपको रूम के पैसा देके? अभी 11वां महीना 2023 में फिर जाता हूँ तो बोलते अभी 11 लाख रुपया लेके आओ, 10 लाख लेके आओ रूम लेना है तो। और जबकि आपका 7 लाख में तय हुआ था। 7 लाख में तय हुआ था, और नहीं तो आके यहाँ खड़ा नहीं होने का। आपने इसकी शिकायत की कहीं? नहीं सर। क्यों? डर के कारण। क्यों डर? सर वहाँ अभी अपने को रहना है तो बिल्डर आदमी, हम कमज़ोर आदमी, कैसे उसका मुकाबला करेंगे। अब क्या चाहते हो, पुलिस से क्या चाहते हो? पुलिस से चाहता हूँ कि हमारा ये रूम भी दिला दें और उनके साथ कंप्लेन भी दर्ज हो। आपने सुना लक्ष्मी चंद गुप्ता को, इनका दर्द ये है कि इन्होंने अपने लिए गाली का सपना सजोया था। कर्ज लेकर सुख शांति डेवलपर के संचालक रमेश रामानंद यादव और उमेश रामानंद यादव को पैसा दिया। 1 साल बीत जाने के बाद भी न काला मिला न पैसा रिटर्न मिला। कर्ज के ब्याज तले डूब रहे हैं। लक्ष्मी चंद और अधिक डूबते जा रहे हैं और रमेश रामानंद यादव और उमेश रामानंद यादव दोनों भाई जब भी गाला मांगने ये लोग जाते हैं, गाली गलौज कर चांद से मार देने की धमकी देकर इनको भगा देते हैं। इससे डरकर कुछ भी कर पाने और कह पाने की हिम्मत ये नहीं जुटा पाते। अब जब पानी सर से ऊपर हो गया है और परिवार टूटने की कगार पर आ गया है, ऐसे में महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की सरकार भी आ गई है, तो इन दोनों ने शिकायत करने का साहस आया है। शिकायत पुलिस स्टेशन से लेकर सूबे के सबसे बड़े पुलिस अधिकारी से की गई है। तो वही न्याय की आस में नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के दरबार में दस्तक देकर न्याय की गुहार भी लगाई गई है और मांग की गई है कि सुख शांति डेवलपर्स के रमेश रामानंद यादव और उमेश रामानंद के खिलाफ धोखाधड़ी, गुंडागर्दी, लूट का अपराध दर्ज कर उसकी जमीन दिलाई जाए। बहरहाल दोनों पीड़ितों ने अपनी आवाज भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बनने के बाद उठाने का साहस तो किया है। इससे प्रतीत होता है कि इन लोगों का विश्वास वर्तमान की सरकार पर है और उसके मुखिया पर भी है। देखना यह है कि न्याय ने कब और कैसे और किसके द्वारा मिल पाता है और कौन इनको दिलाता है। बहरहाल खबरों का सफरनामा करते हैं समाप्त। विनय पाठक को दीजिए इजाजत। हम फिर मिलते हैं नई खबर नए सफर के साथ। चलते चलते गुजारिश, विनती, अनुरोध, यदि आपके आसपास कोई समस्या और घटना घटित हुई है और आप उसे हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमारे स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर सीधे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही अपील, आप हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। भय, भूख, भ्रष्टाचार के मिशन में हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।